आज के समय में कई पुरुष यह मानते हैं कि किसी महिला का प्रेम और सम्मान पाने के लिए उन्हें उसकी हर इच्छा का पालन करना होगा। वे सोचते हैं कि अगर वे उसकी हर बात मान लेंगे, उसे वह सब कुछ दे देंगे जो वह मांगे और उसकी हर भावना के अनुरूप खुद को ढाल लेंगे, तो वह उनसे प्रेम करेगी, उन्हें सराहेगी और उनके साथ बनी रहेगी। इस प्रक्रिया में वे अपने भीतर के सच को छिपाने लगते हैं। वे पहले अपने विचारों को छानते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, अपनी आंतरिक पुकार को अनसुना करते हैं। वे अपने जुनून, अपने जीवन के उद्देश्य और अपनी स्वाभाविक ऊर्जा को त्याग देते हैं, सिर्फ इस आशा में कि महिला प्रसन्न रहेगी। लेकिन धीरे धीरे वे खुद से कटने लगते हैं, उनकी आत्मा थकने लगती है और नतीजा यह होता है कि न तो वे स्वयं खुश रह पाते हैं और न ही वह महिला जिसके लिए वे इतना सब कुछ करते हैं। क्योंकि प्रेम जो सच्चा और गहरा होता है, वह आत्मत्याग से नहीं, आत्मसंपूर्णता से उपजता है। एक महिला को खुश करने की जिम्मेदारी किसी पुरुष की नहीं है, वह अपनी खुशी की स्वामिनी खुद होनी चाहिए। अगर कोई पुरुष केवल महिला को प्रसन्न करने के लिए बदलता है और अपने आत्मविकास की प्रेरणा से नहीं, तो वह बदलाव सतही और अस्थायी होता है। एक महिला को ऐसा पुरुष नहीं चाहिए जो हर वक्त उसके आदेशों पर चले। उसे एक ऐसा पुरुष चाहिए जो अपने भीतर से पूर्ण हो, अपने सच में स्थिर हो, अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हो, जो प्रेम करता हो क्योंकि वह प्रेम करना चाहता है, न कि प्रेम पाने के लिए, जो उसकी इज्जत करता हो लेकिन खुद को छोटा नहीं करता। एक ऐसा पुरुष जो अपने घावों को जानता है और उन्हें ठीक करता है, जो अपने जीवन की दिशा को लेकर स्पष्ट है, जो अपने दिल से जुड़ा हुआ है और समर्पण में जीता है। उसका प्रेम किसी सौदे की तरह नहीं होता, वह सहज, पवित्र और स्वतंत्र होता है। और यही प्रेम एक महिला को सच्चे अर्थों में आपके लिए खोल देता है। जब आप स्वयं से जुड़े होते हैं, अपने सत्य में जमे रहते हैं, तब आप एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो प्रेम को खींचती नहीं, आकर्षित करती है। जब पुरुष स्वयं के लिए जीने लगते हैं, तब उनका प्रेम किसी पर बोझ नहीं बनता, बल्कि एक प्रकाश बन जाता है जो दोनों को संजोता है, उभारता है और जीवन को सुंदरता से भर देता है। कुछ लोग होते हैं जो आपके दिन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आपकी हर फुर्सत में बस वही शामिल होते हैं। कोई वजह नहीं होती, फिर भी हर दिन उसकी आईडी पर जाकर देखना, क्या उसने कुछ नया पोस्ट किया, किसने उस पर हार्ट दिया, कौन कमेंट कर रहा है, कौन उसकी बातों में ज्यादा घुला हुआ लग रहा है। सैकड़ों लोग होते हैं प्रोफाइल में, फिर भी एक ही नाम पर नजर रुकती है। कभी वो रिश्ता रहा होगा, कभी शायद बस चाहत थी, या शायद आज भी कुछ बाकी है जो ना खत्म हुआ ना कबूल। कई बार उस इंसान से बात नहीं होती, फिर भी उसके आसपास जो हैं उन्हें देखना शुरू कर देते हो। कौन उससे करीब है, किसने क्या कहा, और फिर उस तीसरे की आईडी तक पहुंच जाना, ये सोचकर कि कहीं कुछ नया मिल जाए। ताज्जुब ये नहीं कि ऐसा होता है, ताज्जुब ये है कि ऐसा करते हुए कभी थकावट महसूस नहीं होती, ना मन उबता है, ना दिमाग रोकता है, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं वो इंसान आज भी जिंदा होता है। कभी वो ब्लॉक कर देता है तो तुम नया अकाउंट बना लेते हो, कभी वो किसी और के साथ दिख जाए तो घंटों उसकी और उसकी नई दुनिया की तस्वीरों को देखते हो, चुपचाप, अकेले। समाज इसे फालतू कहेगा, लोग इसे ऑब्सेशन का नाम देंगे, लेकिन किसी को क्या पता किसे कितना चाहा गया है और कितनी खामोशी से। कई बार जिसे हम दिल से चाहते हैं, वही हमें सबसे कम समझता है और हम उन्हीं के पीछे जिंदगी खर्च देते हैं। जब धोखा लगता है, तब याद आता है कि जो हर रोज तुम्हारी परवाह करता था, जो हर बात पर नजर रखता था, वो कोई पीछा नहीं कर रहा था, वो प्यार कर रहा था। अफसोस बस इतना है, दांत रहते उसकी कीमत कोई नहीं समझता, और जब वो चला जाए तब उसकी मुस्कुराहट में पूरा सुकून दिखने लगता है। चाहे तुम कितना भी कमा लो, कितना भी नाम बना लो, अगर वो एक इंसान तुम्हारे पास नहीं है जिससे सब कुछ बांटना था, तो तुम सबसे ज्यादा अकेले हो।
पैसा किसी को दिखाने के लिए कमाया जा सकता है, लेकिन प्यार वो सिर्फ जीने के लिए होता है, और जिसे चाहा लेकिन पाया नहीं, उसकी कमी कोई चीज, कोई इंसान, कोई मंजिल कभी पूरी नहीं कर सकती। मैं रिश्तों की जटिल परिभाषाओं में नहीं पड़ता। मेरे लिए रिश्ता कोई गणित का सवाल नहीं, कोई लेब का प्रयोग भी नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो दिल से जुड़ता है तो उम्र भर साथ चलता है। एक बार किसी को अपना मान लिया तो फिर उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता। रिश्ता निभाना मतलब सिर्फ हंसी खुशी के पल बांटना नहीं होता। यह वो सफर है जहां वक्त देना पड़ता है, बिना कहे भी सामने वाले की खामोशी समझनी होती है। कुछ पल चुपचाप साथ बैठ जाना भी बहुत कुछ कह जाता है। हाँ, नाराजगी होगी, कभी कभी मन में शिकवे भी होंगे, झगड़े होंगे, खामोशियां भी आएंगी, लेकिन इन सबसे बढ़कर होती है वो भावना जो हर बार हमें फिर से एक दूजे की ओर खींच लाती है। क्योंकि सच्चा रिश्ता वही होता है जहां गलती होने पर भी हम मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि हाथ थाम कर कहते हैं, हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर तूफान के बाद भी हम एक दूजे का ठिकाना बने रहते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो बाहर से इतने अच्छे लगते हैं कि हम सोचते हैं, क्या कोई इंसान इतना सच्चा, इतना निर्दोष हो सकता है? उनकी बातें, उनकी मुस्कान, उनका व्यवहार, सब कुछ इतना मीठा होता है कि हम खुद को उनके आकर्षण से बचा नहीं पाते। हम धीरे धीरे उनके करीब आते हैं, उन्हें अपना मानने लगते हैं, और फिर एक दिन खुद को उनके बिना अधूरा महसूस करने लगते हैं। लेकिन असलियत अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। जिन चेहरों पर मासूमियत की परत चढ़ी होती है, उनके पीछे बहुत बार स्वार्थ और चालाकी छुपी होती है। वो हमारे विश्वास को धीरे धीरे अपनी ताकत बना लेते हैं। हमें लगता है कि हम उनकी दुनिया का केंद्र हैं, पर सच्चाई यह होती है कि हम केवल एक विकल्प थे, एक मोहरा उस खेल में जो वे बड़ी चालाकी से खेलते हैं। जब हम पूरी तरह से उनके जाल में उलझ जाते हैं, जब हमारा मन, हमारी आत्मा, सब कुछ उनके नाम हो जाता है, उसी वक्त वो अपना असली चेहरा दिखाते हैं। वो हमें अनदेखा करने लगते हैं, हमारी भावनाओं को कुचलते हैं, और धीरे धीरे हमें इस एहसास में छोड़ देते हैं कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। हम तड़पते हैं, रोते हैं, जवाब ढूंढते हैं, लेकिन उनकी बेरुखी और कठोरता के आगे सब व्यर्थ लगता है। उनके जाने के बाद जो खालीपन बचता है, वो किसी शून्य से भी गहरा होता है। तब जाकर हमें समझ में आता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हर रिश्ता, हर जुड़ाव किसी न किसी स्वार्थ से बंधा होता है। जब तक मतलब होता है, लोग साथ होते हैं। मतलब खत्म, रिश्ता भी खत्म। उस दर्द से गुजरकर हम एक बात सीखते हैं, खुद की कीमत समझना जरूरी है। बिना शर्त, बिना वजह किसी को इतना हक़्र मत दो कि वो तुम्हारे दिल को रौंद सके। अंधविश्वास और बेइंतहा मोहब्बत अक्सर उस रास्ते पर ले जाती है जहां सिर्फ टूटन मिलती है। इसलिए जरूरी है कि खुद से प्यार करना सीखा जाए, ताकि जब कोई और साथ न हो, तब भी हम खुद के साथ खड़े रह सकें, मजबूती से, सम्मान के साथ।